नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ प्रियंका राय। खबरों का रुख करेंगे फटाफट अंदाज में। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राज्यसभा चुनाव को लेकर सरकार पर निशाना साधा। राजे ने कहा कि राजस्थान में सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है। राज्यसभा चुनाव की बाड़ेबंदी के तहत कांग्रेस के विधायकों को उदयपुर के होटल में रखे जाने को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा, घर वही छोड़ता है जिसे डर होता है। राज्यसभा चुनाव 2022 के मद्देनजर कांग्रेस ने अपने विधायकों की बाड़ेबंदी शुरू कर दी है। कांग्रेस विधायकों की बाड़ेबंदी उदयपुर के होटलों में की जाएगी। कोटा फिर शर्मसार हुई। अगवा कर नाबालिग से दुष्कर्म करने के बाद जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने पीड़िता को दस्तयाब किया। आरोपियों की तलाश जारी है। 22 जून को दोबारा कांस्टेबल भर्ती परीक्षा होगी। पुलिस मुख्यालय ने घोषित की नई तारीख। करीब 1.5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी फिर देंगे एग्जाम। सवाईमाधोपुर में चोरों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा। चोरों ने जिले के राजकीय विद्यालय नंबर 2 में अलमारी का ताला तोड़कर कई बेशकीमती सामान चुरा लिए। अलवर में आबकारी पुलिस ने पंजाब से गुजरात तस्करी कर लाई जा रही पंजाब मार्का की 90 लाख रुपए की भरी शराब से भरे कंटेनर को जब्त किया। साथ ही एक आरोपी को भी पकड़ा है। श्रीगंगानगर की सूरतगढ़ पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 युवकों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से एक रिवॉल्वर, 32 बोर तथा 32 जिंदा कारतूस, एक बंदूक, 12 बोर तथा 24 जिंदा कारतूस बरामद हुए। धौलपुर की कंचनपुर थाना पुलिस ने 6 जुआरियों को जुआ खेलते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से जुआ राशि भी बरामद की। कोटा में इटावा के पिपलदा रोड पर एक युवक का शव मिलने के बाद मृतक की पत्नी ने 4 नामजद और एक अन्य पर हत्या का शक जताते हुए पुलिस थाने में केस दर्ज कराया। श्रीगंगानगर में सीमा पार पाकिस्तान से हेरोइन की डिलीवरी लेते हुए गिरफ्तार किए गए 5 तस्करों को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने 5 को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर सौंप दिया। कोटा के कुन्हाड़ी थाना क्षेत्र नाता रोड पर आर्मी फायरिंग रेंज के पास मिले अज्ञात महिला के शव की शिनाख्त स्टेशन निवासी पूजा के रूप में हुई। कोटा में फर्जी तेल कारखाने का छापा मारकर 100 रुपए के पीपे सीज किए गए। स्वास्तिक का लेबल लगाकर तेल बेचे जा रहे थे। जोधपुर की युवती के साथ शादी.com के जरिए फ्रॉड का मामला सामने आया। तलाकशुदा ने युवती से दुष्कर्म कर युवती से किनारा कर लिया। जोधपुर में राह चलते युवक से मोबाइल लूट का मामला सामने आया। पुलिस आरोपी का पता लगाने की कोशिश कर रही है। धौलपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। इसमें मनिया सीओ के नेतृत्व में पुलिस ने 3 आरोपियों को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया। जोधपुर में बाइक चोरों ने 24 घंटे में 9 स्थानों से बाइक, एक स्थान पर मोपेड और एक अन्य स्थान से ट्रैक्टर को चोरी किया, लेकिन पुलिस चोरों को पकड़ने में अभी तक कामयाब नहीं हुई। झुंझुनू के चिड़ावा थाना इलाके के सारी गांव में खेत में कीटनाशक का छिड़काव करते वक्त एक युवक की मौत हो गई। परिजनों को चिड़ावा अस्पताल में शव के पोस्टमार्टम के लिए भटकना पड़ रहा है। सवाईमाधोपुर के नंदपुरा गांव में करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने बिजली विभाग के अधिकारी पर और कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया। बांसवाड़ा के आंजना में घर के बाहर खाट पर बैठे बुजुर्ग पर एक आवारा कुत्ते ने हमला कर दिया। बुजुर्ग की आंख के ऊपर 2 टाके आए हैं। धौलपुर में अवैध बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली और ट्रक की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में अवैध चंबल रेत के ट्रैक्टर पर सवार एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। बांसवाड़ा में NH 113 पर बीती रात पिकअप वाहन की चपेट में आए बाइक सवार की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। अलवर के बहरोड थाना क्षेत्र के अंतर्गत दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे 48 पर टाइल से भरा ट्रेलर पलटकर फ्लाईओवर से नीचे जा गिरा, जिसके बाद चालक और खलासी गंभीर रूप से घायल हो गए।
दूदू थाना इलाके के हाईवे पर जनता केयर अस्पताल के पास एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर गिर गया और खेत में जा घुसा। एक बड़ा हादसा टला। सादुलपुर में सार्वजनिक शौचालय की सफाई नहीं होने के विरोध में प्रदर्शन किया गया। दुकानदारों ने नगर पालिका के खिलाफ नारेबाजी कर आक्रोश जताया। सीकर में नाथ समाज की समाधि स्थल पर अवैध रूप से कब्जा करने का मामला सामने आया। ग्रामीणों ने सांसद से मिलकर कब्जा करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। करौली के जैन मंदिर में चोरी की घटना के विरोध में व्यापारियों ने धरना दिया। व्यापारियों ने बाजार बंद रखकर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी। कश्मीर में आतंकवादियों के हनुमानगढ़ के विजय कुमार की हत्या करने के मामले में आम जनता में रोष है। लोगों ने इस मामले में कठोर कार्रवाई की मांग की। कश्मीर के कुलगाम इलाके में राजस्थान के रहने वाले एक बैंक मैनेजर विजय कुमार के आतंकियों ने गोली मारकर निर्दयी हत्या कर दी। इस घटना के बाद से ही राजस्थान के झालावाड़ में भी घटना को लेकर लोगों में आक्रोश है। झुंझुनू में घाटी में कुलगाम में बैंक मैनेजर विजय कुमार की आतंकवादियों द्वारा गोली मारकर हत्या करने के बाद आतंकियों के खात्मे के लिए सेना को फ्री हैंड किए जाने की मांग पूर्व सैनिकों द्वारा की गई। हनुमानगढ़ के विजय कुमार की आतंकियों द्वारा हत्या करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। समाजसेवी पारस माली ने मामले में कठोर कार्रवाई की मांग की। श्रीगंगानगर में लोगों ने कश्मीर के कुलगाम में राजस्थान के विजय की हत्या के बाद आतंकियों के विरोध में सख्त कार्रवाई की मांग की है। कश्मीर में राजस्थान के बेटे की आतंकवादियों द्वारा हत्या कर देने के बाद बूंदी के लोगों में भी आक्रोश रहा। उन्होंने आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन अभियान चलाने की मांग की। घाटी में आम नागरिकों पर लगातार हमले को लेकर करौली में लोगों ने कड़े शब्दों में निंदा की। साथ ही सरकार से आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। श्रीगंगानगर के जैतसर रेलवे स्टेशन पर युवक की हत्या मामले में आक्रोशित ग्रामीणों ने जैतसर थाने का घेराव कर हत्यारे युवकों के जल्द गिरफ्तारी की मांग की। अलवर में खुल रहे शराब के ठेकों का विरोध अब लगातार बढ़ता जा रहा है। शराब ठेके का स्थानीय महिलाओं ने विरोध करते हुए शराब ठेके पर ताला लगा दिया। नगर निगम आपके द्वार अभियान के तहत ग्रेटर महापौर सौम्या गुर्जर ने विद्याधर नगर के वार्ड नंबर 24 का दौरा किया। महापौर ने डोर टू डोर जाकर आमजन की समस्याओं को सुना और जल्द ही समस्याओं के निस्तारण का आश्वासन दिया। श्रीगंगानगर में मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा के द्वारा सुशासन और गरीब कल्याण कार्यक्रम पखवाड़ा मनाया जा रहा है। शुक्रवार को सांसद सरोवर योजना का शुभारंभ करेंगे। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही गैर कश्मीरियों की हत्या के मामले में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। पायलट का कहना है कि यह हत्या कश्मीर की असलियत बयां कर रही है। कौशल नियोजन और उद्यमिता विभाग की ओर से प्रशिक्षणार्थियों में आपसी प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ाकर कौशल में अधिक दक्ष लाने के लिए राज्य स्किल 2022 प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। केंद्र में मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर झालावाड़ सांसद कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई गई। बीकानेर में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को सुरक्षित माहौल प्रदान करने के उद्देश्य से राजस्थान पुलिस ने सुरक्षा सखी समूह का गठन किया। सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने मंत्री विश्वेंद्र सिंह से मुलाकात की। दोनों के बीच प्रदेश के ताजा राजनीतिक हालातों पर लंबी चर्चा हुई। अलवर जिले के तिजारा विधायक संदीप यादव के आवास पर कांग्रेस सरकार से नाराज चल रहे विधायकों के एक साथ पहुंचने से राजनीतिक कयासों का पासार गरमा गया। बीकानेर के सीमावर्ती क्षेत्र खाजूवाला को रेल मार्ग से जोड़ने की मांग लगातार जोर पकड़ती जा रही है। ऐसे में जिला संयुक्त रेल संघर्ष समिति की बैठक का आयोजन किया गया। सीकर में अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के एमडी नरेंद्र सिंह निर्वाण गुरुवार को सीकर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जिले के सभी अभियंताओं की बैठक ली और लंबित कार्यों को लेकर निर्देश दिए। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार द्वारा नगर निगम में स्वीकृत संविदा पदों पर कार्मिकों की नियुक्ति करने की स्वीकृति प्रदान की गई। अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म पृथ्वीराज के इंटरव्यू में उन्होंने कहा, हमें इतिहास गलत पढ़ाया गया। इसको लेकर कोटा के लोगों ने अपनी राय दी।
केंद्र की मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर चल रहे कार्यक्रमों के क्रम में झुंझुनू में भाजपा नेताओं ने प्रेस वार्ता कर सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया। सीकर के सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती ने मोदी सरकार के 8 साल के कार्यकाल को देश के विकास में मील का पत्थर बताया। उन्होंने कहा, पिछले 8 साल में देश की सीमाएं मजबूत हुई। केंद्र में मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने के अवसर पर श्रीगंगानगर भाजपा जिलाध्यक्ष आत्माराम तरक, प्रदेश मंत्री विजेंद्र पूनिया और सांसद निहाल चंद मेघवाल ने योजनाओं की जानकारी दी। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं सहित कोरोना मैनेजमेंट के बारे में भी जानकारी दी गई। वहीं 8 साल सुशासन सेवा कार्यक्रम के तहत श्रीगंगानगर जिले में होने जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी गई। पेपर लीक के चलते रद्द हुई कांस्टेबल भर्ती परीक्षा अब 22 जून को वापस से आयोजित करवाई जा रही है। दोबारा से आयोजित होने वाले इस परीक्षा के लिए अजमेर में 18 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जहां की व्यवस्थाएं और स्ट्रांग रूम की जानकारी लेने के लिए केंद्रों का निरीक्षण किया गया। अजमेर के 18 परीक्षा केंद्रों पर करीब 12,000 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। जोधपुर जिले के सेखला तहसील के ग्राम पंचायत कानोडिया पुरोहितान में आधा दर्जन से भी ज्यादा पशु खेलियां हैं, जिसमें ग्रामीणों का कहना है कि 6 महीने से भी ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन पशु खेलिया में आज तक नहीं आया। इस भीषण गर्मी में आवारा पशुओं के साथ साथ मवेशियों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जिम्मेदार इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। भीषण गर्मी में पशुओं पर पेयजल संकट मंडराने लगा है। धरियावद में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 482वीं जयंती राजमहल प्रांगण में हर्षोल्लास से मनाई गई। कार्यक्रम के दौरान क्षत्रिय महासभा संस्थान सहित विभिन्न समाज के पदाधिकारी उपस्थित रहे। नागौर जिले के कुचामन क्षेत्र के भावता गांव में जश्न का माहौल है। भावता के 2 डॉक्टरों भाइयों ने एक साथ यूपीएससी क्लियर किया है। झुंझुनू के सबसे बड़े बेटे के अस्पताल के ओपीडी में मरीजों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। बारिश के बाद अचानक तापमान में बढ़ोतरी का असर भी सेहत पर दिख रहा है। अक्षय कुमार की फिल्म पृथ्वीराज रिलीज होने से उससे पहले अक्षय कुमार का एक बयान जोधपुर के लोगों ने अलग अलग प्रतिक्रिया दी। बूंदी शहर में 2 घंटे के अंदर अलग अलग 3 स्थानों पर चाकूबाजी की गई, जिसमें कांग्रेसी पार्षद शांति सोनी को बेटे को समेत 3 लोग घायल हुए हैं। कोटा के सुपर थर्मल पावर प्लांट में एक बार फिर भालू और तेंदुआ नजर आने से दहशत का माहौल है। दिन के उजाले में भालू और तेंदुओं के घूमने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बूंदी में राजपूत सोशल वॉरियर संस्थान द्वारा हिंदुआ सूरज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 482वीं जन्म जयंती पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कोटा में मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए चिकित्सा विभाग की 436 टीमों ने 8,474 घरों का सर्वे कर एंटी लार्वा और जागरूकता गतिविधियां की। बांसवाड़ा में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती गुरुवार को धूमधाम से मनाई गई। वागड़ क्षत्रिय महासभा और सर्व समाज के साथ यहां महाराणा प्रताप की शोभा यात्रा निकाली गई। कोटा में लगातार जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराने वाली सामाजिक संस्थान के पदाधिकारियों ने जन्मदिन मनाने के बजाय 1000 भोजन के पैकेट वितरित करने का संकल्प लिया। नौतपा के आखिरी दिन श्रीगंगानगर में पारा लगातार दूसरे दिन 46 डिग्री के पार रहा, जिसके कारण श्रीगंगानगर वासियों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ा। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ के महाराणा प्रताप चौक पर राष्ट्रभक्ति शौर्य के प्रतीक हिंदुआ सूरज महाराणा प्रताप की 482वीं जयंती मनाने के बाद राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने की मांग को लेकर भाषा प्रेमियों ने 1 दिवसीय सांकेतिक धरना दिया। जोधपुर के तिवरी मथानिया में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के तत्वाधान में 7 दिवसीय शौर्य प्रशिक्षण का समापन हुआ। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की सदर डॉक्टर दरक्षा अंद्राबी ने अजमेर में सूफी संत हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में हाजिरी दी और ख्वाजा साहब की मजार पर चादर और अकीकत की फूल पेश किए। कोटा के कुन्हाड़ी चौराहे पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने महाराणा प्रताप को मरुधरा का महान योद्धा बताते हुए उनके जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला। झालावाड़ में महाराणा प्रताप की 482वीं जयंती पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा महाराणा प्रताप पार्क पहुंची, जहां वीर शिरोमणि की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित किए गए।